2014 से पहले आने वाले जितने शरणार्थी उनको नागरिकता दी जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और पूरे देश में खुशी है, क्योंकि जो हमारे भाई हिंदू भाई पड़ोसी देशों में अपना जीवन बिता रहे थे, बेचारे मर रहे थे, आज सरकार ने जो है उनको यहाँ नागरिकता देने का फैसला किया है। सभी लोग बहुत खुश हैं। तो लोग ये विपक्षी जो कह रहे हैं ना, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका एक वोट बैंक है जो लेके राजनीति करते हैं, इसलिए इनका पेट दर्द हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी अपने भारत में, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका ये फैसला बहुत अच्छा है। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में वो जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर, जितने गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। मजबूरन वे शरण लेकर भारत में आते हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। यह कानून आकर उनके भविष्य उज्ज्वल होगा और उनके लिए बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी, आपको पता है कि वो उनका कोई ठिकाना है, वो गिरगिट की तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उनका कुछ नहीं है। दिल्ली से अच्छा विकास हमारे खजुराहो के अंदर है। ममता बनर्जी अपना सोच रही हैं, वो लगता है कि मैं एक नंबर में रहूं, यही तो है। पूरे विपक्ष में सभी लोग दूल्हा हैं, बाराती कोई है ही नहीं। तो कुछ कर नहीं रहे। केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर नहीं निकले। हमारे यहाँ तो कई लोग जानते भी नहीं केजरीवाल हैं क्या। कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं पहले से ही। जो सीएए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, ये बहुत अच्छा कानून है और इससे हमारे भारत में पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारा भी जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान में बसे हुए हैं उनको भी नागरिकता मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेट हो गया है। बहुत अच्छा हुआ ये, बेचारे परेशान थे ना, वहाँ रह पाते थे ना, यहाँ बेचारे जन्म लिया है उनने तो उनका भी तो हक है धरती पर रहने का। ठीक है, तो यहाँ इनने उनको सुख से रहने के लिए आश्रय दिया, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। केजरीवाल भी एक दूसरा कांग्रेस का पहलू है, जो भी भारत को बर्बाद करने के लिए तुला है, इसको भी विदेशी संस्थाएं कुछ डोनेशन दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए 2019 में जो है पास हो गया था। अब जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि पूरे देश भर में नागरिकता देने वाला कानून जो है वो लागू हो चुका है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई शामिल है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरणार्थी के रूप में है 1955 के बाद, उनको नागरिकता देने का कानून बहुत बड़ा कदम। और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो में भी था 2019 का, जब चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं पूरा किया गया। लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ नागरिकता देने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है, अलग अलग जगह जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी ऐसे नेता हैं, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश हो, पिनरी विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री हैं, वो सब इसको अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं इसको लागू कर सकते, जबकि ये संसद से पास हो चुका है, पूरे देश में लागू हो चुका है। ये मध्य प्रदेश में मौजूद है, यहाँ की जनता से बात करेंगे, वो क्या कहेंगे इस बारे में। जी, नाम क्या हुआ आपका? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, ये बताइए, नागरिकता देने का ये कानून, जो वहाँ पर पीड़ित थे, जो वहाँ पर जो है नहीं रह पा रहे थे सही ढंग से, वहाँ पर जो है जेल रहे थे पूरे अपने जीवन को, उनको नागरिकता देने का कानून जो है वो अब लागू हो गया पूरे देश में। 2014 से पहले आने वाले जितने शरणार्थी उनको नागरिकता दी जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और पूरे देश में खुशी है, क्योंकि जो हमारे भाई हिंदू भाई पड़ोसी देशों में अपना जीवन बिता रहे थे, बेचारे मर रहे थे, आज सरकार ने जो है उनको यहाँ नागरिकता देने का फैसला किया है। सभी लोग बहुत खुश हैं और खुशी का माहौल है। और जो लोग ये विपक्षी जो कह रहे हैं ना, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका एक वोट बैंक है जो लेके राजनीति करते हैं, इसलिए इनका पेट दर्द हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश में इस समय हिंदुत्व वाला माहौल है। राम मंदिर के बाद एक ये जो है हिंदुओं को अपन वो दे रहे हैं नागरिकता, तो बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, ममता बनर्जी अपोज कर रहे हैं, पहले भी करते आई हैं, पिनरई विजयन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से थे, वो अपोज कर रहे हैं, केजरीवाल भी अपोज कर रहे हैं, केजरीवाल भी इसको जो है राजनीति बता। देखिए, इस समय क्या हो गया है कि नज़र सबकी ये है कि भाजपा के साथ पूरा हिंदुत्व वोट है, तो अब उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम को लेके करेंगे, तो उनका जो नज़रिया है राजनीति का देखने का, वो एकदम पॉलिटिकल राजनीति कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ना खिसके मुस्लिमों वाला, क्योंकि चूंकि हिंदू तो जाग गया है, उनको पता है कि कौन सी पार्टी उनके लिए कर रही है। तो इस समय वो लोग जो है 20% की बात करेंगे, 80% नहीं देखेंगे उन्हें।
क्योंकि अब जब नागरिकता मिलेगी, अभी तो पोर्टल ओपन हुआ है, तो नागरिकता मिलने के बाद फिर वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे और जो सरकार नागरिकता दे रही है यही समझा जाएगा कि वो लोग जो है उन्हीं का साथ देंगे। बिल्कुल देंगे साथ। भाई आप देखिए ना 2014 के बाद देश में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, जनता के बीच में कितना खुशहाल माहौल है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। 2000 पहले का माहौल देख लीजिए आप, अगर एक बात करता था कोई छोटी सी तो दंगे हो जाते थे। आज देखिए आप कहीं भी कुछ भी बात खुल के कह सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास लौटूंगा, आपका नाम बताइए क्या? जी, मेरा नाम रणवीर सिंह परमार है। रणवीर जी, आप क्या कहेंगे? नागरिकता देने का कानून और ये मैनिफेस्टो में भी था, अब लागू कर दिया गया है देर शाम, इसको कैसे देखते हैं इस फैसले को? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी अपने भारत में, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका ये फैसला बहुत अच्छा है। ये फैसला तो अन्य जो पिछली सरकारें थी उनको पहले ले आना चाहिए था। ये कानून हमको बताते हैं, सुना है कि आज से अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में 21% हिंदू थे, आज की डेट में 2% रह गए। वो हिंदू 21 से 2% कैसे रह गए? और एक सोचने की बात है, अपने देश में 2% के समथिंग मुस्लिम थे जो आज 23 से 24% तक पहुंच गए। उन जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, जो अन्य हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, जो भी हैं, उनकी जनसंख्या घट गई और भारत में मुस्लिम की संख्या बढ़ गई। और इसमें सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में और जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर, जितने गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन होता है, उनकी बच्चियों का अगवा करके उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार का पहाड़ टूटता है। मजबूरन वे शरण लेकर भारत में आते हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। यह कानून आकर उनके भविष्य उज्जवल होगा और उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, केजरीवाल इसको लेकर बोल रहे हैं कि देश के लोगों का ध्यान दो, देश के लोगों की तरफ देखो, उनको क्यों नागरिकता देने को लग गए हैं ये सरकार? केजरीवाल जी, आपको पता है कि वो उनका कोई ठिकाना है, वो गिरगिट की तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उनका कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि उनका जितनी भी योजना आती हैं वो लुभावना आती हैं, जनता को विकास से नहीं जोड़ते, लालच से जोड़ते हैं। और आपने देखा कि आप देखेंगे खजुराहो में जाएंगे, हमारे दिल्ली से अच्छा विकास हमारे खजुराहो के अंदर है। इसलिए उनको तो मोदी जी का विरोध करना है और विपक्ष में अपने आप को एक नंबर बनाना है, विपक्ष में। और देश की जनता के नज़र में वो एक नंबर के नहीं है, केवल विपक्ष में एक नंबर है। जानते हैं कि राहुल जी का बस का कुछ नहीं है, अगर शायद अपना नंबर लगेगा तो लग ही जाए। तो ये जो विपक्ष में नंबर 1 की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी अपोज कर रही हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं ये नहीं, ये तो गलत है, ये गलत कर रही है सरकार। ममता बनर्जी अपना सोच रही हैं, वो लगता है कि मैं एक नंबर में रहूं, यही तो है। पूरे विपक्ष में सभी लोग दूल्हा हैं, बाराती कोई है ही नहीं। कोई साथ में अगर इनके पास अगर कोई फार्म डाले प्रधानमंत्री का तो इनके पास प्रस्तावक समर्थक नहीं मिलेंगे, सभी कहेंगे मुझको बनना है प्रधानमंत्री, मेरा बनो। इसलिए उन लोगों में एक यही, आपने देखा होगा जो इंडी गठबंधन है, इसमें सब टूट फूट चल रही है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकना चाहते, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं बस। कौन जीत रहा है इस बार के चुनाव? इस बार जीतने की बात तो हम आप किसी से ही पूछ रहे, मोदी जी 400 पार होना तो चाहिए, 500 पार भी। आपको क्या लग रहा है? इसमें कुछ कहने का संदेह नहीं है, बस इस बार ये है कि कौन कितने वोटों से जीत रहा है। आएगी तो भाजपा ही, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप रहेगा, भाजपा 29 की 29 सीटें जीत के जाएगी। केजरीवाल के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि देश के लोगों का ध्यान दो, देश में तो कुछ कर नहीं रहे? केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर नहीं निकले, हमारे यहाँ तो कई लोग जानते भी नहीं केजरीवाल हैं क्या। भाई एक दिल्ली के अलावा केजरीवाल की पार्टी अगर देखा जाए दिल्ली और पंजाब तरफ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी। और कांग्रेस भी अपोज कर रही है, जयराम रमेश वो कह रहे हैं चुनाव आ गया, वोट लेने के लिए कर दिया है ये सरकार। कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं पहले से ही। उनके कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे थे, पार्टी ने उन्हें स्वीकारा नहीं। इसके अलावा जो भी बड़े नेता थे और जो के साथ वो कहा जाता है कि वो 84 वाला जो जुड़ा हुआ है सिकंदर सहार का, इस वजह से शायद पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं है ना वो, उनकी विचारधारा कांग्रेस ही है और पार्टी को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो देश को बांटने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने का काम कर रही है, तो ऐसे नेताओं को नहीं स्वीकारेगी और ये अच्छा फैसला है, जनता बहुत खुश है इस फैसले से। आप आगे ये सर जी, आपका क्या नाम हुआ?
राम मिलन आदिवासी। तो आप बताइए, ये जो नागरिकता देने का कानून और ये मैनिफेस्टो में भी था, अब नागरिकता दी जा रही है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू और जितने गैर मुस्लिम शरणार्थी, उनको ये नागरिकता दी जा रही है। कैसे देख रहे हैं अब आप, लागू हो गया देश में? देखिए, हमें तो इस बात की हमारे पूरे देश में खुशी है कि जो CAA हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, ये बहुत अच्छा कानून है और इससे हमारे भारत में पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारा भी जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान में बसे हुए हैं उनको भी नागरिकता मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। हाँ, वो जो वहाँ से आ गए थे शरणार्थी बन के दिसंबर 2014 से पहले, अभी उनको देने का प्रावधान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा है, जो 2014 से आ गए हैं, अगर उनको ये नागरिकता दी जाएगी तो इससे अच्छा हमें को क्या चाहिए। जी, इससे हम अच्छा अपने मोदी जी से वो करते हैं कि इस बार उनको यहाँ से 400 पार करके दिखाएंगे। अच्छा, और जो विपक्षी दल ममता बनर्जी, केजरीवाल, जयराम रमेश, ये सब इसका जो है अपोज कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, अभी चुनाव आ गया इसलिए ये सब करवा रही है बीजेपी। देखिए, ये क्या है कि अपनी खिचड़ी पकाने के लिए अपना अपना दाव लगा रहे हैं। उनको क्या है, उनको और आता नहीं कुछ, उनको यही आता। अगर खिचड़ी नहीं पकाएंगे तो वो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। उनको जनता को भड़काना है, अपनी खिचड़ी पकाना है, इसलिए हमको कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सब ठाना है, इस बार मोदी जी को 400 पार कराना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? सत्यम शुक्ला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, कल देश में CAA यानी कि नागरिकता देने का कानून लागू हो गया है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो विस्थापित शरणार्थी जो यहाँ पर आए, शरणार्थी जो 2014 से पहले गैर मुस्लिम शरणार्थी, उनको नागरिकता दी जा रही है अब केंद्र सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं इस फैसले? बढ़िया है, जो भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया, हम लोग उनके साथ हैं। साथ में। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सब इसके अपोज में है, सब विपक्षी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। विरोध तो करेंगे, क्या है, कुछ है ही नहीं है, विरोध ही करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, उनकी रोटी नहीं सेक रही है। आपका इधर आइए, नाम बताइए। सुरेश पटेल। यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप बताइए, ये नागरिकता देने का कानून, बहुत इस पर बवाल भी मचा था। CAA इसको कहा जाता है। 2019 में जब इसको पास किया गया था संसद से, अब इसको लागू कर दिया गया है। यानी कि हमारे जो भाई वहाँ पर जो पीड़ित थे, उनको अब यहाँ जो है दी जा रही है नागरिकता। बहुत अच्छी बात की है मोदी जी ने, इससे अच्छा और क्या चाहिए। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वो जो विपक्ष पार्टी में तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनकी ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेट हो गया है। नाम बताइए आपका। उमाशंकर नाम है मेरा। जी, उमाशंकर जी, बताइए, पहले दे देनी चाहिए थी नागरिक? नहीं हो जाना चाहिए, ये कांग्रेस को भी कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अपने हित में अंधी है, उसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ अपना हित दिखता है। उसमें जो हिंदू लोग भी जुड़े हुए नेता हैं वो अपने हित में अंधे हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ बन रहा है, इसलिए वो जानने के बावजूद भी उसका हित कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपोज कर रही है इसको कि क्यों ये लागू कर दिया, क्यों? है ना, अपने स्वार्थ में अंधे हैं ये लोग, उनका स्वार्थ बन रहा है, इसलिए वो सर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। और मेन कारण है जो राहुल गांधी हैं, तो उनकी सोच भी अलग प्रकार की है थोड़ा। वैसे हमारे हिंदुस्तान, अरे दादी ने राखो तो वही तो बात है। सुनो, उसमें जो दादी ने पति रखा था तो हम पारसी थे, हाँ पारसी थे, तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी हिंदू लेडी हैं मुसलमानों को रखती हैं, उनसे जो पैदा हुई संतान वो इसी प्रकार से राहुल गांधी है, वो पक्ष मुसलमान का ही करता है, हिंदू का करता ही नहीं। जी जी, आप आगे में नाम बताइए आपका। अशोक चतुर्वेदी। हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान में अभी अगर हम हालात देखें, 1947 में बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद यहाँ तो जो है सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ दिया गया इमरजेंसी के समय में। लेकिन पाकिस्तान में जो हालत होती गई वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की, गैर मुस्लिम जितने भी थे हिंदू, उस हालत को देखते हुए बीजेपी ने कहा था कि हम जो है यहाँ पर नागरिकता देंगे जो 2014 से पहले आ गए शरणार्थी, और अब उसको देश में लागू कर दिया गया है। वहाँ पर जो भी पीड़ित थे, जो यातनाएं वहाँ सह रहे थे, जो 2014 पहले आ गए, उनको अब नागरिकता मिलेगी भारत की। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ जी, बेचारे परेशान थे ना, वहाँ रह पाते थे ना, यहाँ बेचारे जन्म लिया है उनने, तो उनका भी तो हक है धरती पर रहने का। ठीक है, तो यहाँ इनने उनको सुख से रहने के लिए आश्रय दिया। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। उन्हें यहाँ क्यों परेशान करके पहुँचाया? कांग्रेस इसका
जो है वो लगातार विरोध कर रही है कि ये जो फैसला लिया गया गलत फैसला है, नहीं लेना चाहिए, चुनाव आ गया इसलिए फैसला लिया गया। क्या कहेंगे? बस बस मुस्लिम वोट के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट के लिए वो कर रहे हैं। और भारत का जो संस्कृति है पुरानी सनातन, हम उसको नष्ट करना चाहते हैं ये लोग, जो पूरे विदेशियों के चंगुल में भारत को दबाना चाहते हैं। भारत को अपने मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि भारत फिर से सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और फिर से भारत धर्म राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं कि उन्हीं को क्यों, जो मुस्लिम आ रहे हैं मुसलमानों को भी यहाँ पर जो है वो दी जाए, उनको नागरिकता दी जाए। फिर उसमें सरकार का कहना होता है कि वो तीनों मुस्लिम देश है। मुस्लिम वो यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। मुस्लिम वहाँ परेशान नहीं कर रहे हैं। वो मुस्लिम वहाँ से गरीब सो में यहाँ को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो यहाँ से गरीब आदमी पिटुए भेज रहे हैं। केजरीवाल इसमें कह रहे हैं कि वैसे ही बेरोजगारी चल रही है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो ये और लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। केजरीवाल भी एक दूसरा कांग्रेस का पहलू है, जो भी भारत को बर्बाद करने के लिए तुला है। इसको भी विदेशी संस्थाएं कुछ डोनेशन दे रही हैं, तो ये उसी लिए विरोध कर रहे हैं। यस जी, अब आप बताइए। हाँ, कुछ कह रहे थे आप जी। ये जो केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, और इधर आ जाइए, लोगों के पास काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है, ये और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको नागरिकता दे रही है सरकार। हाँ, केजरीवाल तो अपनी सत्ता के लिए करता है, वो तो किसी का भी नहीं है, ना वो कांग्रेस का है ना बीजेपी। उसे तो सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे डोनेशन बांट के मिले या किसी भी राजनीति से मिले, उसे सत्ता चाहिए। बस उसका उद्देश्य एक ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, और शासन करना ही है उसका। अभी हम देख रहे हैं जैसे सीए लागू हुआ तो देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और खासतौर जो आए थे उनमें बहुत खुशी की लहर है। वो कब से कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं बिना जो है राइट्स के। हाँ, तो उनमें तो होना ही चाहिए। बेचारे मारे पीट के अपनी ज़मीन छोड़ छाड़ के यहाँ आए हुए हैं, तो वो तो खुशी मनाएंगे ही, स्वाभाविक है। फैसला स्वागत करते हैं आप इस फैसले? हाँ, व्हाई नॉट, हम तो करेंगे ही स्वागत भाई। अगर कोई परेशान है वो उसको स्वागत करें। अगर मुसलमान भी अगर हमारे देश में कोई परेशान करेगा, अन्य जात वो भी आता है, उसका भी स्वागत है। लेकिन परेशान होके आए तो स्वागत है। कोई हमारे देश की इकोनॉमी देख के हमारे यहाँ आएगा तो हम नहीं रहने देंगे। जो परेशान है उसका स्वागत है, सीधी सी। बाकी कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल तो भाई हिंदुओं में बहुत सारे, जो कांग्रेस हिंदुओं को बांटती थी कि तुम नीची जात के हो, तुम कांग्रेसी हो, तुम्हें बीजेपी कुछ नहीं करती है, ये बड़े लोगों की सरकार है, ये सारी जो भावनाएं थी, तो हिंदू जागरूक हो गया है। नीचे वाला भी हिंदू समझने लगा है कि हमको वोट बीजेपी में देना चाहिए, बीजेपी अच्छी सरकार है, अच्छा काम करती है, तो सारी हिंदू जागरूक हो रही है। इसलिए बीजेपी के ही आने की चांस है ज़्यादातर।